हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? होप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग की दुआओं से और मोहब्बत से आज मैं कोई ब्लॉगिंग शेयर नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था आप अपनी फुल मतलब अपनी लाइफ की फुल स्टोरी शेयर करें, या फिर जोहा की डिलीवरी की स्टोरी शेयर करें, या जहरा की डिलीवरी की स्टोरी शेयर करें। तो मैंने कहा अच्छा, आज मैं जहरा की डिलीवरी की स्टोरी आप लोग सबके साथ शेयर करती हूँ कि जहरा की डिलीवरी में मैं कहाँ थी, क्या क्या हुआ, ये सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को बताती हूँ कि जब मेरी बड़ी बेटी होने वाली थी ना जहरा, यकीन करें, जब पहले महीने से लेके 9 महीने तक, आप यकीन कर सकते हैं, पहले महीने से लेके 9 महीने तक मेरी उल्टियाँ ही नहीं रुकी थी, मुझे वॉमिटिंग नहीं रुकी थी। और पूरा 9 महीने पता है मैंने कैसे गुजारे थे? सिर्फ 7 अप, चाट, तरबूज, बस। इवन कि ये होता था कि अगर किसी के घर पे खाना बन रहा है ना, किसी के घर पे अगर वो हो रहा है, मतलब कि अगर भगार का तड़का लग रहा है या कुछ हो रहा है, तो मुझे अपने घर में ना वोमिटिंग होती थी। ये आलम था ना, मैं गोश्त खा सकती थी, मुझे देख के ना कुछ होता था। तो होता है, काफ़ी लोगों के साथ होता है। तो ये सब पूरा महीना मेरा 9 महीने रहा। जब मेरी बेटी दुनिया में आई तब कहीं जाके ये सब रुका। और यकीन माने, कहते हैं ना लोग कि पहली बेटी है बड़ी एहतियात करते हैं, वज़न नहीं उठाते। तो मेरा ना, मैं आपको एक एहतियात बहुत ज़रूरी है, जो चीज़ है ये बात हकीकत है। लेकिन जिस शे ने दुनिया में आना है ना, जिस रूह ने दुनिया में आना है, आप कुछ भी उठा लें, आप लोहा उठा लें, आप पत्थर उठा लें, आप कुछ भी उठा लें, वो दुनिया में आएगा। और जो नहीं आना ना, उसके लिए सिर्फ बहाने बनते हैं, ठीक है ना। तो मेरी, अब मैं बता रही हूँ, मैं प्रेग्नेंट थी, स्टार्ट के दिन थे। हमारा जो घर था ना, मैं आपको पता है मैं रेंट पे गई थी, डायरेक्ट शादी होकर मैं रेंट पे गई थी। मैंने आपको अपने ससुराल के थोड़े बहुत मसले मसाले बताए हैं, वो थोड़े बहुत नहीं, वो बहुत ज़्यादा थे। तो कुछ मैं इस वीडियो में भी शेयर कर दूँगी। तो जो ना, मैं जब रेंट के घर में गई थी ना, तो वो ऊपर का घर था। उस घर पे ना, मैं आपको कैसे बताऊँ, उस घर पे ना वो सीमेंट की चादरें होती है ना, वो था। मेरा नया फर्नीचर था, मेरी अम्मी ने मुझे इतना कुछ दिया था, मेरा नया फर्नीचर था। और जब बारिश होती थी ना, वो पानी नहीं गिरता था, मेरा दिल ऐसा हिलता था, मैं रोती थी, मेरा फर्नीचर। मैं इनको बोलती थी, मैं कहा मेरा फर्नीचर, मेरा फर्नीचर। ये जाते थे छत पे बारिश में ना, वो होती है ना प्लास्टिक, वो बिछाते थे, तो ये करते थे। अच्छा, मुझसे ना एक बहुत बड़ी गलती हुई, मैं अभी तक पछताती हूँ इस गलती पे। जब मेरी शादी हुई थी, मेरी अम्मी ने कहा था, बेटा आपको ना मैं एक काम करती हूँ, आप लोग आपको ना फर्नीचर नहीं देती, आपको ना मैं जहेज इतना नहीं देती, मैं आपको ना थोड़ा बहुत ना, मतलब रूटीन का, मतलब डेली का सामान था वो दे देती हूँ, मैं आपको एक घर दे देती हूँ, एक कमरे का। मैंने उस वक्त कहा नहीं, हमें घर नहीं चाहिए, मुझे मुझे फर्नीचर चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। तो बस मैंने अम्मी से जिद की कि मुझे ये सब चाहिए। बस उस बात के लिए ना मैं आज तक पछताती हूँ। अगर मिलती आज मेरे पास अपनी छत होती। चले, जो नसीब में नहीं होता वो नहीं मिलता। लेकिन जब बड़े कहते ना, तो बात मान लेनी चाहिए। चले जी, ये हो गया। फिर जब मैंने कंसीव कर लिया, मैं प्रेग्नेंट हो गई ना, तो मेरी तो हालत ऐसी होती थी कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। वो पता नहीं मैं क्या क्या खाने लग गई थी। मैं ना, मुल्तानी मिट्टी होती ना, वो मैं खाती थी। मेरा वो दिल करता था, सब कहते थे है इसका बच्चा पूरा मुल्तानी मिट्टी में होगा, काला पैदा होगा, ये होगा वो होगा, ऐसे लोग बोलते थे। फिर ना, मैं, हमारा घर था ऊपर, हम रेंट पे घर में थे। तो ना मेरे हस्बैंड जब काम पे से आते थे ना, तो वो बाइक चढ़ाते थे ऊपर, क्योंकि ना वहाँ आपसे आज से लगा लें, आज से कोई 13 14 15 साल पहले कितनी चोरियाँ डकैतियाँ होती थी। खैर अभी भी होती हैं, लेकिन उस टाइम ज़्यादा होती थी। तो ना मैं ना उनके साथ बाइक चढ़वाती थी। मैं आगे से पहिया उठाती थी, और ये उठा के मैं ऊपर, हमारी सीढ़ियाँ थी 4 5, उस पर रखते थे हम। और डेली आप लगा लें कि पहले महीने से लेके 8 महीने तक हमारा यही चलता था। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ मुझे। वैसे मैं 4 5 दफ़ा हॉस्पिटल गई, एक दफ़ा तो हॉस्पिटल में गई, मैं पीली ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि ना मैं, जब वो मुझे विटामिन देती थी ना, मैं वो लेती नहीं थी। मैं वो ना खाती थी, जो वोमिट होती थी ना, मैं फेंक देती थी। तो एक दफ़ा मेरा ना मेरा जो केस हुआ था, वो डॉक्टर मुनीज़ा नर्सरी में होती है ताईकोट की तरफ ना, वहाँ पर मेरा केस हुआ था। दोनों बच्चे मेरे वहीं हुए, डॉक्टर मुनीज़ा के पास। तो वहाँ पे जब मेरा केस हुआ ना, तो वो उन्होंने मुझे, जब मेरी ड्रिप लगी उन्होंने मुझे ना, मेरी नंद को बुलवाया, कह रही हैं आप लोग क्या करें, इस बच्ची को मार दोगे, इसकी हालत देखो क्या हो रही है ना। वो मुझे साइड पे ले गई, कह रही आप मुझे सच सच बताएं कि आपके ससुराल वाले ठीक हैं, आपको कोई जुल्म जाते हैं कुछ और। मैंने कहा नहीं नहीं, सब अच्छे हैं। फिर आपको ये हाल क्या है? तो फिर मेरी नंद ने कहा ये कुछ खाती नहीं है, और ना ये कोई मेडिसिन लेती है, आप जितना भी इसको विटामिन वगैरह देती है ना, ये सब फेंकती है, नहीं लेती। तो उन्होंने मुझे समझाया, बेटा देखो आगे आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन उस वक्त जब तक नहीं गुजरता ना आपके ऊपर, वो वक्त नहीं आता, तो आपको पता ही नहीं चलता। तो खैर वो मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़िद की, यकीन माने, मेरे हस्बैंड उस टाइम मेरा बहुत ख्याल, जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा हस्बैंड मेरा बहुत ख्याल रखते थे, बहुत ख्याल। इतने बड़े बड़े जैसे आइसक्रीम बनती ना, वो दूध के डब्बे ले लेके आते थे। लेकिन मैं उठा उठा के ना अपने घर पे दे दी थी, कभी किसी को देती थी, मैं खुद नहीं पीती थी। मेरा ये आलम था। बहरहाल वो वक्त गुजर गया।
वो 8 महीने गुजर गए। अच्छा जी 8 फिर ना मैं उस टाइम ना वहाँ अपने घर से ना शिफ्ट होके ना, क्योंकि मैं अकेली थी, जो मैं रेंट का घर था, तो मैं अपने ससुराल में आ गई। जो मैंने बताया ना मेरे एक कमरे में जब ये ज़िंदगी अजीरन हो गई थी, मैं उस कमरे में आ गई सिर्फ इस वजह से कि हमारा किराया बचेगा, क्योंकि थोड़ी सी तंगी हो गई थी। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा देखो अभी तुम प्रेग्नेंट हो, कल हमारा बच्चा होगा, उसके लिए मुझे कुछ करना है, तो अभी चलते हैं, कुछ तो सेफ होगा। फिर हम चले गए वहाँ पे थोड़ी बस वैसे ही मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी ऐसी ही थी। चलते फिर ना मेरी प्रेगनेंसी का टाइम करीब आया, हम डॉक्टर के गए तो उन्होंने मुझे 27 तारीख लिख के दी थी, 27 सितंबर। उन्होंने कहा आप 27 सितंबर को आइएगा। तो अब हमारे जहन में हुई 27 तारीख के, तो क्योंकि इतनी समझ तो नहीं थी, बच्चे ही थे उसमें, बड़े थोड़ी थे, इतनी समझ तो नहीं थी। तो वो हमारे जहन में, अच्छा उन दिनों ना मेरी बहन का एक मसला हो गया, तो मेरी बहन यहाँ से पंजाब चली गई थी लड़के ना, तो वो आ नहीं रही थी। तो मेरे हस्बैंड ना मेरी बड़ी बहन से थोड़ा सा अटैच है ना, मतलब उनकी बहुत ज़्यादा जमती है उनसे ना। तो वो चले गए, उन्होंने कहा मैं ना रीसा बाजी को लेने जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो वो चले गए ना, सब उन्होंने कहा मैं 3 से 4 दिन में वापस आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। वो चले गए वहाँ पर। तो ना अच्छा मेरा ससुराल में दिल ना लगे, क्योंकि वहाँ पे ना कोई बात करने वाला ना कोई चीज़, एक कमरे में पड़े रहो। अब ऐसी कंडीशन में बंदा क्या करे। तो मैंने कहा मैंने हनी को फ़ोन किया, अपने हस्बैंड को। मैंने कहा भाई मुझे ना घर छुड़वा दें, मैं घर जाऊँगी। तो आप अच्छा ये बात है रमज़ान से एक दिन पहले की, रोज़े, हाँ क्योंकि कल रोज़ा था। आज मैंने कहा मुझे ना घर छुड़वा दें। तो फिर उन्होंने अपने भाई को फ़ोन किया। उनका भाई मुझे बाइक पे ही देखें, पूरी हालत में बाइक है, मैं अपने घर आ गई। तो फिर अम्मी लोग के साथ टाइम हो गया। अच्छा पहला रोज़ा आया। अच्छा मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं कुछ खाया, पहला रोज़ा तो ऐसे गया, इतना एहतमाम किया हुआ था, अब पकौड़े वकौड़े, तो मैंने कुछ खाया ही नहीं। अच्छा उस दूसरे रोज़े की सहरी में ना मेरी ना तबीयत थोड़ी सी अजीब सी हो रही ना, मुझे अजीब सा ना हल्के हल्के पेन से हो रहे हैं मुझे ना। अच्छा मुझे भी ये चीज़ का आइडिया नहीं था। वैसे मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, छोटी मोटी तकलीफ में बर्दाश्त कर लेती हूँ। तो अभी मेरे ये खोलता हुआ पानी गिरा था मेरे टांग पे, और मैं यूँ सर पकड़ के बढ़ गई। मेरे हस्बैंड कह डॉक्टर के चलो। मैंने कहा नहीं रुक जाओ, मैं यहीं से जाऊँगी, मैं यहीं से जाऊँगी। मैंने हिम्मत करी, टूथपेस्ट खुद लगाया, ठंडे पानी भी डाल दी। तो ये छोटी मोटी चीज़ें मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। फिर ना अब मुझे हल्के पेन हो रहे हैं। मेरे अब्बू जो है ना वो किचन में थे सहरी के टाइम। मेरे अब्बू मुझे देख रहे ना, उन्होंने अम्मी को बुलाया कि इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लगी, इसको चेक करो क्या है। तो अम्मी मेरी ना आई कह रही क्या हुआ। मैं कहा अम्मी हल्का का दर्द हो रहा है। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं। मैं हंस भी दी कि अम्मी का कुछ नहीं है, चल जाके लेट जा, तू सहरी रोज़ा रखेगी। मैंने कहा हाँ रखूँगी। मैंने सहरी कर ली ना। अच्छा उस दिन हमारे यहाँ कलेजी बनी थी, मुझे अच्छे से याद है, हमारे यहाँ कलेजी बनी थी अम्मी के यहाँ ना। मेरे अब्बू जो है ना वो बहुत मेहनत करते थे, बहुत मेहनती थे मेरे अब्बू। अगर पता है मेरे अब्बू बहुत मेहनती थे। अल्लाह पाक मेरे अब्बू को वो जन्नत में जगह अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वो बहुत अच्छे इंसान थे, 5 वक्त के नमाज़ी थे। कब उनको दुनियादारी का कुछ नहीं पता था, सिर्फ अपने बच्चे पालना है, अपनी बीवी को खुश रखना है, बस ये पता था मेरे अब्बू को। वही सहरी कर ली, सहरी करके सब सो गए। अच्छा मैं टहल रही हूँ, मुझे लेट तो मुझे दर्द हो। अब मैं उठी, मैंने कहा अम्मी मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। मैंने ऐसे में अम्मी कह रही है ऐसे दर्द नहीं होती, जब दर्द होते ना तो बंदा चीख पड़ता है, ऐसे होते हैं। मैंने कहा अच्छा, मैं फिर मुझे सब्र क्यों नहीं आ रहा, मैं ऐसे यूँ करी ना। फिर ऐसे ना सुबह 8 बजे के टाइम मैंने कहा अम्मी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा मैंने कहा अम्मी मैं रोज़ा नहीं रख पाऊँगी, मेरे ना मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो अम्मी ने कहा चलो ठीक है नहीं रखो। 8 बजे थे, मैंने ना पानी वानी पी लिया। फिर मुझे कभी मुझे फिर भूख सी लग रही है ना, मैंने फिर कलेजी खा रही हूँ। अब के लिए दर्द हो रहा है, अम्मी कह रही इसकी हालत देखो कैसे ड्रामे कर रही है, खा भी रही हूँ, के लिए दर्द भी हो रहा है। तो अम्मी ना मजाक सुन रही। मैं कहा अम्मी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं सीरियस हो गई। मैं कहा अम्मी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के लेके चलें। तो फिर अम्मी ने कहा अच्छा। फिर अम्मी ने कहा जब मैं टैक्सी बुलवाती हूँ। मेरी अम्मी ने ना मेरी नंद को भी फ़ोन कर दिया कि ना जैसे उसको तकलीफ़ हो रही है। तो मेरी नंद जो है ना जॉब पे जाने की तैयारी कर रही थी, वो बैंक में जॉब करती थी उस वक्त। तो मैंने कहा अब पिंकी बाजी, तो कहा ठीक है तुम जिस टैक्सी में आओगी रास्ते से मुझे पिक कर लेना। अच्छा जी मेरी अम्मी टैक्सी ले लेंगे। अचानक से टैक्सी आके रुकी एक हमारे घर के पास ना, उससे मेरे हस्बैंड आ गए। मतलब मेरे हस्बैंड 3 दिन हो गए थे मेरे हस्बैंड को, रमज़ान से 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड चले गए थे, और वो चौथे दिन वापसी आ गए। तो ना उसी टैक्सी में मेरी बहन और मेरे हस्बैंड थे। उसी टैक्सी में मैं ना, मेरी बहन मुझसे मिली है, कह रही क्या हुआ। मैं कहा दर्द हो रहा है। कि तेरी शक्ल से तो नहीं लग रहा तुम्हें दर्द हो रहा है, तो हंस रही है। मैं कहा नहीं मुझे दर्द हो रहा है, ऐसी बदतमीजी नहीं करो, मुझे दर्द हो रहा है। और फिर मैं उसी टैक्सी में ना, मेरे हस्बैंड अंदर, मेरे यहाँ उसी टैक्सी में मैं हॉस्पिटल चली गई। अच्छा मैं हॉस्पिटल गई ना जब, अच्छा मुझे हजम में हॉस्पिटल गई ना, उसने मुझे चेक किया। उसने कहा नहीं इनका सामान ले आए, इनके ना बेबी हो जाएगा शाम तक। अच्छा मैं गई थी हॉस्पिटल, मुझे 10 बज गए थे जाते जाते। अच्छा मैं समझिए बस ये दर्द है ना, इसी में ना सब कुछ हो जाएगा। अच्छा मैं कहा ये तो फिर बहुत हल्के दर्द है, उसमें क्या है, बहुत आसान है, कुछ भी तो नहीं है। फिर जब ना उसने जब मुझे ड्रिप लगाई ना, उसने डॉक्टर ने, अच्छा उसने ड्रिप लगाई ना, मुझे दर्द हुआ ना। मैंने कहा अल्लाह, मैंने कहा तो कह रही है, अब मैंने कहा अच्छा कितना दर्द होता है। कह रही जितने आपकी ड्रिप लगी है ना बस इतना ही दर्द होता है। और मैं खुश, मैं कहा ये डरा रहे थे लोग ये और वो है, इनका सिर्फ इतना दर्द होगा। चुप।
ड्रिप ने अपना असर किया ना, उफ। मैं कहती हूँ कोई जान से मारता ना वो तकलीफ़ भी कुछ नहीं होती, जो वो ड्रिपों की तकलीफ़ होती है। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह हिम्मत दे सबको, उसके सदक़े में हमें। वही फिर मैंने कहा मुझे मार दो, मैंने कहा नहीं मैं ऑपरेशन करवाऊँगी। वो मैं वहाँ पे ना इस तरह से कर रही, मेरी अम्मी कह रही है बेटा नहीं। अच्छा एक आंटी ना अपनी बेटी लेके आई थी, अच्छा मैं छोटी बहुत थी, तो मेरी ना वो एक आंटी अपनी बेटी लेके आई, वो सूर्य मरियम लेके आई, वो मेरे को पढ़ रही, कह रही बेटा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा ना, मुझे पसीने यूँ आ रहे। फिर मेरी अम्मी कह रही बेटा देख बर्दाश्त आपने करना है, आपने ही करना है सब कुछ, अब ठीक होगी तब भी बुरी बात है, अगर बर्दाश्त कर लोगी अल्लाह का नाम लो। तो वह भाई वो मरहला गुज़रा, फिर जाके हमारी जहरा आपी दुनिया में आई, और जब वो दुनिया में आई थी ना, जो पैदा हुई थी, वो यकीन माने आप, मैं अल्लाह झूठ बोलने पे ना खुदा की लानत है, खुदा की लानत पड़ी जो झूठ एक लफ्ज़ में झूठ बोलूँ। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी ना, कौन सी डॉक्टर है कौन सी नर्स है जिसने उसको गोद में लेके प्यार नहीं किया। इतनी प्यारी, इतनी बड़ी, इतनी गोरी, लंबी चौड़ी ऐसी हुई थी, तो अंग्रेज़ के बच्चे नहीं होते ऐसे, तो सब उसको प्यार करें। अच्छा मेरी अम्मी क्या आदत है, मेरी अम्मी ना हर चीज़ मेरी अम्मी नहीं छुपा ली नज़र लग जाएगी, मतलब पुराने ज़माने की है ना कि नहीं सेफ्टी, मतलब छुपा लूँ नज़र लग जाएगी, इससे मैंने कहा अम्मी देखने दो ना क्या हो गया। अच्छा एक लड़की की ना 2 दिन से वो पेन में थी, उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, वो कह रही दिखा दे मुझे दिखा दे, उनको अम्मी दिखाई नहीं रही। मैंने कहा अच्छा मैं उसको बोला इशारे से, मैंने कहा अच्छा अम्मी सो जाएंगे नहीं फिर आपको दिखाऊंगी। मैं उसको दिखाया था, प्यार करे सब। खैर हॉस्पिटल से हम घर आ गए। अच्छा हमें पता नहीं भैया बच्चे होने के बाद क्या करते हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। हम घर आ गए तो मेरी अम्मी वहाँ से घर चली गई, मैंने कहा संभाल लेंगी, इनके नंद और मेरी जेठानी भी थी उस घर में। तो भाई मैं आई, मैंने कहा मुझे भूख लग रही है, मैंने अपने हस्बैंड को कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपनी भाभी को कहा कि भूख लग रही है, कह रही हाँ तू रोटी लिया नान लिया, मैं सालन डाल के दे देती हूँ। हाँ हस्बैंड नान लेने चले गए, फिर अम्मी कॉल आई कि हाँ कुछ खाया पिया। मैंने कहा हाँ अम्मी मैं सालन बना हुआ रखा है वो खाऊंगी, और हस्बैंड नान लेने गए। मैंने कहा है नान लेने गया है, तो अम्मी ने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया, ये क्या है इस तरह से ये होता है क्या, बच्चे होने के बाद फ़ौरन गाड़ी करवा के उसको घर लेकर आओ। बहन फिर हम उसी अपना सामान पैक में अपना सामान उठाया, अपने घर आए, और हमारी जो है ना पूरा 1.25 महीना मेरी अम्मी के घर हुआ। वो यकीन मानेंगे आप, जब 1.25 महीना हुआ था ना मेरी अम्मी ने ऐसा रखा था, वो कहते हैं ना माइल पक सब माओ को सलामत रखे, ऐसा मेरी अम्मी ने 1.25 महीना किया था मेरा। और देखें ये थी, ये छोटी थी, नज़र आ रहा है ना सही से, ये देखें ये थी उसकी छोटी तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मेरे पास है, जो उसके बचपन की तस्वीर है। ये देखें पता नहीं आपको नज़र आ रही होगी। मैं ना कैमरा हटा के ना फिर आपको दिखाती हूँ। फिर आप मेरी बेटी ये देखें, इस टाइम ये भी हुई थी ना छोटी, ये छोटी इतनी थी, मेरे ख्याल से ये 1.5 महीने की है उस टाइम पे ज़हरा। ये देखें और यकीन माने जब मेरी बच्ची हुई थी ना, अच्छा कुछ टाइम तो हमारा सब कुछ सही रहा, जब हमारे ना जैसे मेरी बेटी 1 साल की हुई ना घर में, आपको पता है फिर मेरी बेटी के बाद ही ससुराल में कैसे मसले मेरे साथ हो गए थे, और फिर मेरे हस्बैंड से मेरी बहुत मसले मसाइल होने लगे, क्योंकि बच्ची हो गई, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ पड़ गई, तो मेरे घर में बहुत मसले पैदा हो गए। फिर उन दौरान जब मेरी पहली सालगिरह पे ना, मेरी बेटी की फर्स्ट बर्थडे पे मेरे हस्बैंड नहीं थे, वो नहीं आए, ठीक है। अब ये बहुत अच्छे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरी सुन ली है, ये बहुत अच्छे हो गए, बहुत चेंज हो गए। लेकिन मैंने जो वक्त काटा है ना, असल जो मेरी आजमाइश का वक्त था ना, वो मेरी बेटी की पैदाइश के बाद शुरू हुआ था, यकीन माने। फिर पहली सालगिरह पे भी हस्बैंड नहीं थे, दूसरी सालगिरह मैंने अकेली मनाई। हस्बैंड बिल्कुल ही अलग थे, मतलब ना थे ही नहीं साथ, हम लोग सेपरेट हो गए थे। ये देखें कितनी क्यूट लग रही है। लेकिन यकीन माने अल्लाह, ये मेरी शादी की जब हमें नई शादी हुई थी, यकीन माने अल्लाह ने इतना साथ दिया है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये मेरी बेटी जब 2 साल की हो गई थी, मैं ख़ुद अपने बलबूते पे कर सब कुछ उसको पाला मैंने, यकीन माने। बहुत बहुत लाइफ टफ़ हो गई थी मेरी, बहुत लाइफ टफ़। अल्लाह ने बस, ये देखें कितनी क्यूट लग रही है। हर चीज़ मैंने कभी इसमें कोई कमी नहीं आई कि कभी कह नहीं सकती मम्मा ने मुझे किसी चीज़ की कमी होने दी है। मेरी बेटी की डेथ की जब अलग हो गई थी ना ससुराल से, अब उसमें डिफरेंस देखें। अब देखें जब ससुराल में थी, मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ। ये देखें जब मैं ससुराल में थी तब मेरी हालत देखें, और जब मैं अपनी अम्मी के घर आ गई थी सब कुछ छोड़ छाड़ के, जब मैं खुद जॉब करने लगी थी तब मेरी हालत देखें आप। ये देखें आपको खुद समझ नज़र आएगा। ये देखें ये होता है ससुराल में, आपके चेहरे से पता चला था कि आप किस परेशानी में, किस तंगी में। ये देखें फिर मैंने अपनी बेटी को संभाला,
खुद जॉब करी, और उस बात के उससे मेरा टफ़ टाइम जो है ना मेरा शुरू हुआ था, और जब तक टफ़ टाइम ही रहा था जब तक। ये देखें, ये बर्थडे है, दूसरी बर्थडे है ज़ोहा की, ज़ेरा की, जिसमें उसके फादर भी नहीं है। पहली बर्थडे में उसके फादर नहीं है। ये देखें, अकेले मनाई थी मैंने उसकी बर्थडे, जितनी मेरी हैसियत थी, जितनी मेरी औकात थी। अच्छा जी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में ना सबसे बड़ा हाथ इनका है। ये मेरी बचपन की फ्रेंड है, मेरे साथ पाकिस्तान आर्मी में होती है, और मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, हर किसी पर भरोसा कर लेती हूँ। इन पे दिलो जान से भरोसा किया था, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ है इनका। अल्लाह इनको नेक हिदायत दे, खुश रखे, अपने घर में आबाद रखे इनको। ये सारी कहानियाँ थी। ये स्टोरी बाद में शेयर करूँगी कि क्या हुआ था, किस बिहाफ पे हस्बैंड अलग हो गए थे, मैं क्यों अलग हो गई थी, और मैंने कितनी टफ़ अपनी ज़िंदगी गुजारी है। वो 7 साल अपनी ज़िंदगी के मैंने कितने टफ़ गुजारे हैं, लेकिन उन 7 सालों में यकीन माने खुदा ने मुझे ना 1 सेकंड के लिए अकेले नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं हुआ कि मैं परेशान रही हूँ। जब भी परेशान रही हूँ, अल्लाह के आगे झुकी हूँ, अल्लाह ने बेतहाशा नवाजा। मेरी बेटी जो है ना, मैं कहती हूँ लाखों से अच्छा पहनती थी, लाखों से अच्छा खाती थी, अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। मैंने खुद मेहनत की दिन रात। लोग सोते हैं, मैं जागती थी उस वक्त 5-5 बजे, उठती थी, बच्ची को देखती थी, स्कूल भागती थी, छोटी सी बच्ची को छोड़ के जाती थी। बहुत मैंने टफ़ टाइम गुजारा है, अल्लाह पाक बहुत टफ़ टाइम किसी माँ पे ना लाए जितना मैंने टफ़ टाइम गुजारा है, लेकिन खुशी से गुजारा है क्योंकि बेटी साथ थी। तो बस ये थी मेरी स्टोरीज़ जो अपनी मेरी डिलीवरी की और ज़ेरा की पैदाइश है अब तक की। होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट्स कर दीजिएगा, और दुआ में हमेशा याद रखिएगा। और अल्लाह ने अब बहुत आसानी दे दी है, बहुत आसानी दे दी है। शुक्र है उस मालिक का, उस रात का, जितना करूँ उतना कम है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।